आपको पता है हम कौन से समय से गुजर रहे हैं? हम उस समय से गुजर रहे हैं जहां प्रकृति बहुत उथल पुथल कर रही है। दिख रही है प्रकृति की उथल पुथल जो इतनी हो रही है। ये प्रकृति की उथल पुथल क्यों इतनी हो रही है? क्योंकि प्रकृति के पास उतना है नहीं जितना हम प्रकृति से लेते जा रहे हैं। क्योंकि अब हमारे पास पैसा आ गया तो हम कोई भी चीज खरीद लगते हैं, लेकिन क्या प्रकृति के पास उतना है जो हम लेते जाते हैं? एक कपड़ा है, इस कपड़े को बनाने में क्या कुछ नहीं जाता है। एक कपड़ा बनाने में पानी कितना जाता है, और हम थोड़े दिन बाद बोर हो जाते हैं, उस कपड़े को ऐसे रख देते हैं और नया कपड़ा लेने जाते हैं। जब भी हम ऐसा करते हैं हमने प्रकृति का अपमान किया है, हमने प्रकृति के साथ अच्छा कर्म नहीं किया है, हमने प्रकृति का सम्मान नहीं किया, प्रकृति का ध्यान नहीं दिया, तो प्रकृति हमारा ध्यान कैसे देगी? कैसे देगी? तो आज से प्रकृति के साथ अपना कर्म अच्छा बनाना शुरू कीजिए। आने वाला समय प्रकृति के साथ आसान नहीं होगा, नहीं तो हमारा दिख रहा है ना विश्व में क्या क्या हो रहा है। क्यों? क्योंकि हमने प्रकृति के बारे में नहीं सोचा, हम सिर्फ अपनी इच्छाओं के बारे में सोच रहे थे। तो जब प्रकृति के बारे में सोचेंगे, प्रकृति का सम्मान करेंगे, तो हम सादगी की जीवन जिएंगे। सादगी अर्थात जितनी जरूरत है उतना खरीदना, और आराम के लिए खरीदना, ये नहीं कि खरीदना नहीं है, लेकिन आराम के लिए खरीदना, खुशी के लिए नहीं खरीदना, लोगों से सम्मान मांगने के लिए नहीं खरीदना कि मैंने ये खरीदा तो सब लोग कहेंगे कि हम बहुत अच्छे हैं। छोटा सा फ़ोन भी उतना ही अच्छा काम करता है और बड़े बड़े फ़ोन भी उतना ही काम करते हैं, लेकिन जब हम मार्केट में जाते हैं तो बड़ी बड़ी एडवर्टीज़मेंट लगी होती है जो दिखाते हैं कि अगर आप नया वाला फ़ोन खरीदेंगे तो आपके चेहरे पर खुशी बढ़ जाएगी, और हम वो खुशी लेने के लिए उसको नया खरीदते हैं। तो आज से खुशी खरीदी नहीं जा सकती। पक्का कर ले? पक्का करे? पक्का करे? पता है क्यों? अगर आज खुद पक्का कर लेंगे तो बच्चों की परवरिश भी उसी सोच के साथ करेंगे। नहीं तो उनको भी कुछ कुछ चीज़ें ला कर देते हैं और देते समय बोलते हैं अब आप खुश हो, मैंने आपके लिए लाया। ये लाइन नहीं बोलनी है, ये लाइन गलत है। उनके लिए ला कर देना है, उनके लिए खिलौने लाओ, चीज़ें लाओ, सब कुछ लाओ, लेकिन ला कर देते समय उनको ये नहीं बोलना अभी आप खुश हो, मैं आपके लिए लाई। मतलब हम उनको सिखा रहे हैं जब मैं नहीं लाऊंगी तो आप खुश नहीं होंगे। बच्चों की जो जो हम पालना जिस विधि से करते हैं, जो जो हम उनको बोलते हैं, उससे उनकी सोच बनती है, उससे उनके संस्कार बनते हैं। तो खुशी खरीदी नहीं जा सकती। खुशी जो हम बन रहे हैं अपने काम में, व्यवसाय में जो हम कर रहे हैं, उससे भी नहीं होती है। हम कहते हैं ये हो जाएगा ना तो बहुत खुशी मिलेगी, वो हो जाएगा ना तो बहुत खुशी मिलेगी। कुछ करने के बाद खुशी नहीं होती, खुश होकर सब कुछ करना होता है। कहते वहाँ घूमने जाएंगे ना तो बहुत खुशी मिलेगी, वो नई जगह पर खाना खाने जाएंगे ना तो बहुत खुशी मिलेगी। हर चीज़ को हम कह रहे हैं ये करेंगे तो खुशी मिलेगी, वो करेंगे तो खुशी मिलेगी। खुशी मन की स्थिति है। अब आज की मार्किंग को चेक करते हैं, जो हम सारा दिन में अपने को नंबर दिए थे कि 10 में से 10, 9, 8 जो भी नंबर दिए थे, उसमें चेक करना, उस परिस्थिति को सामने लेकर आना। 1 मिनट आंख बंद कीजिए, परिस्थिति को सामने लेकर आइए जो आज आई थी दिन में। जिस परिस्थिति में मेरी खुशी हिली थी, मन खुश था, शांत था, स्थिर था, कोई बात आ गई, और जैसे ही बात आई कुछ क्षणों के बाद मेरी मन की स्थिति हिल चुकी थी। चाहे वो सिर्फ मन में था, चाहे शब्दों में था, व्यवहार में था। अब सिर्फ ये चेक करना परिस्थिति क्या थी। अगर आज सारा दिन में किसी ने एक बार भी गुस्सा किया था मन में या व्यवहार में, तो परिस्थिति देखना, परिस्थिति क्या थी जब मैंने गुस्सा किया। ओके, दिख गया सबको? अब बहुत इम्पोर्टेंट है अपने आप से ये क्लियर स्पष्ट पूछना, क्या उस परिस्थिति ने मुझे परेशान किया या परेशान होना मेरी उस समय की चॉइस थी?
क्या उस व्यक्ति ने मुझे गुस्सा दिलाया या उस व्यक्ति के व्यवहार से गुस्सा होना मेरी चॉइस थी? क्या उस बात ने मुझे चिंता करवाई या उस बात के बारे में चिंता करना मेरी चॉइस थी? परिस्थिति सोच बनाती है या सोच हमारी चॉइस है? बताइए, किस किस को लगता है परिस्थिति हमारी सोच बनाती है? किसी को भी नहीं लगता आप में से कि परिस्थिति हमारी सोच बनाती है? हाथ उठा लो। परिस्थिति से हमारी सोच बनती है? अच्छा, उसी परिस्थिति को सामने फिर से लेकर आइए जिसमें आपने किसी को गुस्सा किया या डांटा, और उसी परिस्थिति को फिर से वैसे का वैसे देखते हुए अपने ऊपर फोकस लाइए और देखिए कि कल अगर वो परिस्थिति फिर से आती है तो क्या मैं उसी परिस्थिति का सामना एक अलग तरह से कर सकती हूँ। और करते हुए देखिए, क्योंकि बातें तो कल फिर से आएंगी। बात तो अभी यहाँ से बाहर जाने के टाइम भी आ सकती है। बात तो आप अपनी स्कूटर गाड़ी निकालेंगे, किसी ने टक्कर लग गई, बात तो वहीं की वहीं है। क्या मैं उसी परिस्थिति में कल एक अलग तरह से सोच, बोल और व्यवहार कर सकती हूँ? अगर हाँ तो हाथ उठाइए। कर सकते हैं, मतलब हम कर सकते हैं। अगर हम कर सकते हैं तो इसका अर्थ क्या हुआ? परिस्थिति मेरी सोच नहीं बनाती है। लेकिन सारा दिन की हमारी भाषा क्या है? हमारी भाषा है, इनकी वजह से मैं परेशान, इसकी वजह से मैं नाराज, बच्चों की वजह से मुझे चिंता, कोविड की वजह से मुझे डर, इसकी वजह से मैं खुश, वहाँ जाने की वजह से मैं शांत। तो इसका मतलब जो कुछ यहाँ हो रहा है, हम उंगली उसके लिए कहाँ रख रहे हैं? हम उंगली कहाँ रख रहे हैं उसके लिए? हम बाहर रख रहे हैं। और जितनी बार हम उंगली बाहर रखते जाएंगे, बाहर रखते जाएंगे, हम कह रहे हैं यहाँ सारा कुछ जो हो रहा है ना वो उधर की वजह से है। और इसीलिए हम खुश रहने के लिए उधर को बदलने की कोशिश कर रहे हैं कि वो सब ठीक हो जाए तो मैं खुश हो जाऊं। पहली इक्वेशन आज पक्की करें। मेरे मन की स्थिति, मेरे अंदर चलने वाली हर सोच किसकी चॉइस है? किसकी चॉइस है? कौन है इसका रचयिता? यहाँ चलने वाली हर सोच का रचयिता कौन है? कौन रेडी है बोलने के लिए मैं, पक्का, मैं, पक्का, पक्का।